घर अपना हो या गाड़ी अपनी, लेकिन अगर वो सूदी कर्ज पर है तो याद रखें उसकी छत के नीचे आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे निजाम की गंदी सियासत को समझें। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों ने सूद जैसे हराम काम को आज के वक्त में लोन का नाम दे दिया है। लेकिन दोस्तों, नाम बदल लेने से पहचान नहीं बदल जाती। सबसे ऊपर बैठे हैं ये बड़े बैंक्स। इनका निजाम सिर्फ एलिट क्लास और उन बड़े सेठों के लिए है जो पहले ही अमीर हैं। इनके सूद की शरह इतनी ज्यादा होती है कि वो एक आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर है कि वो वहां तक दाखिल होने का सोच भी नहीं सका। लेकिन बैंक्स को तो हर घर से खून चूसना था, इसलिए उन्होंने अपना रुख बदला और निशाना बनाया उस तबके को जो मेहनत कश है। दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है उन इदारों की जो गरीब दोस्त का मुखौटा पहनकर आए। कशफ बैंक, NRSP और ये माइक्रो फाइनेंस के नाम पर चलने वाले कारोबार। इन्होंने नारा लगाया कि गरीब की मदद करेंगे, छोटे कारोबार चलवाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इनके इंटरेस्ट रेट्स भी इतने ऊंचे हैं कि एक बार कोई गरीब इनसे कर्ज ले ले तो वो अपनी उस छोटे से कारोबार या नौकरी से इनकी किस्तें भरने में नाकाम रहता है। लोग अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जो इनसे लोन लेते हैं वो अपना पहले वाले कारोबार से भी हाथ धो बैठते हैं इस हराम के पैसे को अपने कारोबार में शामिल कर लेने की वजह से। और दोस्तों, आज बहुत से लोग इस दलदल में धंसे हुए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस्तें वक्त पे ना देने की वजह से कभी इससे उधार तो कभी उससे। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है ये डिजिटल लोन एप्स। दोस्तों, ये डिजिटल लोन एप्स साल 2026 के इस डिजिटल दौर में ये सिलसिला अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। जो काम पहले बैंक के नुमाइंदे दरवाजे पर आकर करते थे या हमें खुद उनके दफ्तरों तक जाना पड़ता था, अब वो काम डिजिटल लोन ऐप आपके मोबाइल में कर रही हैं। दोस्तों, ऐप्स पर साइन इन करने से पहले ये आपको 50 से 60 हजार का लोन देने का शो करवा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप साइन इन करते हैं ये ऐप सिर्फ 5 से 10 हजार का लोन ही अप्रूव करती हैं। लेकिन बदले में आपका सारा मोबाइल डाटा, आपकी प्राइवेसी और आपकी इज्जत तक ले लेती हैं। अगर कोई इन डिजिटल ऐप्स का लोन वक्त पर अदा ना कर सके तो ये लोग उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उनके रिश्तेदारों को फोन करके पैसों का मुतालबा करके जलील करते हैं। और अगर फिर भी पैसे ना मिले तो उनकी प्राइवेसी यानी गैलरी और व्हाट्सएप का एक्सेस जो इन्होंने पहले ही ले लिया होता है या आपकी पर्सनल फोटोज और वीडियोस वगैरह वायरल कर देने की धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस दलदल से निकलें कैसे। देखें, सबसे पहले अपनी नीयत साफ करें और सूद से बचने का पक्का इरादा करें, क्योंकि ये अल्लाह से सीधी जंग है। दोस्तों, याद रखें, बैंक कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा, लेकिन है तो सूद ही ना। गुनाह तो गुनाह ही रहता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। यहाँ मेरा आपको एक मशवरा है कि अगर बहुत मजबूरी हो तो अपने किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाएं, उनसे उधार मांगें। अल्लाह के अजाब से लाख गुना बेहतर है कि आप किसी इंसान के आगे थोड़ा शर्मिंदा हो जाएं। इंसान की शर्मिंदगी आर्जी है, लेकिन अल्लाह की नाराजगी तबाही है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये हकीकत लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मिलकर इस सूदी निजाम के खिलाफ खड़े हो सकें। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।